एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एनसीईआरटी फिजिकल में। तो दोस्तों आज का टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोस्तों मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को कमेंट किया और बोला कि भाई मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कैसे होती हैं वो एक बार मेरे को समझा दो। तो दोस्तों आज का टॉपिक उसी के लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो कैसे होती हैं, ईएम वेव्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो फॉर्म होती हैं कैसे, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वाइब्रेशन दोस्तों कहते हैं, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है और उसी के पास एक और कोई पार्टिकल है, एक और पार्टिकल हम लेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वही फिजिकली अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल को फिजिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है और ये पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है, तो दोस्तों अगर यही प्रोसेस बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं वाइब्रेशंस, राइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो फॉर्म होती हैं वो फॉर्म होती हैं किस वजह से, बाय द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये कंसिस्ट करता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? आइए मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ, राइट। दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी इसको हमने लेट कर दिया, चलिए जेड एक्सिस है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो जो डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन होगा वो हमारा ये होगा, जो तीसरी एक्सिस होगी उसके अलोंग हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन, राइट। आइए पीछे आते हैं हम। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कंसिस्ट करता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो दीज फील्ड्स वेरी इन मैग्नीट्यूड इन अ डायरेक्शन, ये जो फील्ड होते हैं ये वेरी होते हैं मैग्नीट्यूड में, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द रेडिएशन इज ट्रेवलिंग, राइट। तो जो ये फील्ड होते हैं ये इनका मैग्नीट्यूड वेरी होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन के अलोंग रेडिएशन ट्रेवल करता है, राइट। तो बोथ ऑफ दीज फील्ड ट्रेवल, ये दोनों जो फील्ड होते हैं, कौन कौन से फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये ट्रेवल करते हैं एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो जो कांस्टेंट स्पीड होती है लाइट की उसके उस स्पीड से ये दोनों फील्ड हमारे ट्रेवल करते हैं। सी की वैल्यू क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इस स्पीड से जो हमारे दोनों फील्ड हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ये ट्रेवल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफर फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स इन दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। जो ईएम वेव्स होती हैं, ईएम वेव मैकेनिकल वेव्स से डिफर होती हैं। कैसे, किस बेसिस पे डिफर होती हैं? जो ईएम वेव होती हैं इनको रिक्वायर होता है मीडियम का, बट जो ईएम वेव्स होती हैं इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीन्स ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं। कहने का मतलब कि दिस मीन्स दैट इन एडिशन टू एबल टू ट्रेवल थ्रू एयर एंड सॉलिड मटेरियल्स, की बजाय एयर और सॉलिड मटेरियल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। मीन्स जो वैक्यूम जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है, ये ईएम वेव्स वहाँ से भी ट्रेवल कर सकती हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is typically described in terms of frequency, wavelength and energy, राइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इसको हम किस किस पैरामीटर के बेसिस पर डिस्क्राइब कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया एंड एनर्जी लेवल हो गया, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जो टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो कितने टाइप का होता है? तो दोस्तों हमारा पहला है कंडक्शन,
दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। तो जो पहला होता है कंडक्शन, कंडक्शन में दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफर बाय फिजिकल कांटेक्ट। कहने का मतलब, लेट कर लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इसी के पास एक और ये कोई पार्टिकल है, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो ये ऐसे इसको पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा और एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। फिर एक और इसके कोई पास कोई पार्टिकल है तो ये जाएगा और इसको एनर्जी मतलब ऐसे पुश करेगा, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये ट्रांसफ़र होती जाएगी एनर्जी का, जो कि बाई फिजिकल कांटेक्ट है, राइट। फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये तो हो गया कंडक्शन, बट कन्वेक्शन क्या होगा फिर, ट्रांसफ़र बाय मूवमेंट। मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है और ये कोई पार्टिकल है, राइट, ये कोई पार्टिकल है और ये कोई पार्टिकल है, तो अगर इसको ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र करना होगा तो ये बाय मूवमेंट करेगा। बाय मूवमेंट का मतलब, मान लीजिए इसके पास कोई बॉल है ये छोटी सी, और ये इसको यहाँ से फेंकेगा, ये ऐसे फेंकेगा इसके पास, राइट। तो बाय मूवमेंट बॉल का मूवमेंट कराया जाएगा और मीडियम क्या हो जाएगा हमारा, एयर। एयर के थ्रू ये ऐसे इस बॉल को फेंकेगा और ये यहाँ से होता हुआ इस पार्टिकल के पास पहुँच जाएगा, ठीक है, बाय मूवमेंट। बट रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट द नीड ऑफ ए मीडियम, कि ये यहाँ से यहाँ तक ये पार्टिकल इसको जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र तो करेगा, मतलब फेंकेगा तो, बट यहाँ पे एयर की रिक्वायरमेंट मतलब किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नहीं होगी, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो विदाउट द नीड ऑफ ए मीडियम, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम कैसे बोलेंगे कि जो हाँ रेडिएशन है कोई बॉडी वो इमिट कर रही है, कैसे पता करेंगे कि कोई बॉडी जो है वो रेडिएशन इमिट करेगी या कर रही है, तो आइए वो समझते हैं। दोस्तों देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स वार्मर देन एब्सोल्यूट जीरो इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी सराउंडिंग में जो भी कुछ भी है वो अगर वार्मर है, मतलब वार्मर देन एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो हम किसे कहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री भी ऊपर होता है, मतलब 1 डिग्री भी ऊपर होता है, कहने का मतलब -272 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो बॉडी EM रेडिएशन इमिट करेगी, राइट, EM रेडिएशन इमिट करेगी, ओके। आइए, ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब EMR रेडिएशन, EMR एमिटेड बाई अदर ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो EMR रेडिएशन होता है वो एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं। एब्जॉर्ब करने का एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लीजिए हम सर्दियों में धूप में खड़े होते हैं तो जो सन के थ्रू रेडिएशन आता है हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। आइए, दिस means that the sun, the earth and even your computer monitor are reflecting and emitting a wide range of EM wave, right, electromagnetic wave को emit करते हैं। यहाँ तक कि आपकी बॉडी जो होती है वो भी EMR रेडिएशन करती है, राइट, EMR electromagnetic wave को emit करती है। The sun is a major source of electromagnetic radiation on earth, emitting energy across several regions of spectrum, right। तो जो सन है वो बेसिकली मेजर सोर्स है EMR रेडिएशन का, राइट। EM रेडिएशन का सबसे मेजर सोर्स है अर्थ पे, जो कि इमिटिंग एनर्जी अक्रॉस सेवरल रीजन्स, जो कि काफ़ी रीजन्स की जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसफ़र करता है। जो हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है उसमें काफ़ी रेंज की जो एनर्जी है उसको एमिट करता है सन, राइट। All of this is key to remote sensing because the Earth's surface reflect electromagnetic energy in unique ways, right। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो EMR रेडिएशन होता है उसको मेजर कैसे करेंगे, हमको मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स तो चाहिए होंगे ना, तो उन पैरामीटर्स को भी हम समझेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायर होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन एक्ट बोथ एज वेव और एज अ पार्टिकल। जो EMR रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो दोनों की तरह वर्क करता है, एज अ वेव और एज अ पार्टिकल, राइट।
इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इज रिलीज्ड एज फोटॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करते हैं एनर्जी को, राइट, कैसे मैं बताऊँ, जैसे कि हमारा कोई लाइट हो गई या फिर जो हमारा मॉनिटर हुआ है इसकी स्क्रीन हो गई, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है उसको रेडिएट करते हैं किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में, या फिर बंडल ऑफ लाइट्स, राइट, बंडल ऑफ लाइट्स एनर्जी दैट ट्रेवल, जो कि ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट एज अ वेव, राइट, जो कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, और किस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट। देयरफॉर मैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वेव थ्योरी, तो इसलिए जो ये रेडिएशन होता है हमारा किसका, इलेक्ट्रॉन का जो रेडिएशन होता है, इसको हम वेव थ्योरी से भी समझ सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेयर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, जिस यहाँ पे हम इसको स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर एज अ पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है तो उसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस बेसिस पे, पार्टिकल थ्योरी से। पार्टिकल थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें विच डिस्क्राइब्स एनर्जी लेवल ऑफ ए फोटोन, राइट, जो कि किसी फोटोन की एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है। आइए दोस्तों, हम कुछ पैरामीटर्स हैं जिन बेसिस पे हम ईएम रेडिएशन को मेजर करते हैं, उनको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर है हमारा वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, राइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये हमारी कोई वेव है, राइट, ये हमारी वेव है, ये इसके पास क्रेस्ट होते हैं, जो कि ये पीक वैल्यू होती है, पीक पॉइंट होता है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोअर वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, राइट, ऑफ दोज ऑफ ओशियन, जैसे किसी ओशियन वेव्स की जैसे वेव होती है, तो जो पीक वैल्यू होती है इसको तो बोलते हैं हम क्रेस्ट, और जो नीचे की और लोअर वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम ट्रफ, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेवलेंथ, राइट। तो जो दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, जो हायर जो पॉइंट हैं जिनको हम क्रेस्ट बोल रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा, इस वेवलेंथ को हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं। सिंस वेवलेंथ इज मेजरिंग अ डिस्टेंस, सिंस चूँकि वेवलेंथ को वेवलेंथ जो है किसी डिस्टेंस को मेजर कर रही है, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, जो बेस यूनिट होगी वो हमारी मीटर हो जाएगी। तो वेवलेंथ इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो वेवलेंथ है ये कॉमनली किसी स्पेसिफिक पोर्शन को डिस्क्राइब करती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का होता है, राइट। कैसे, द विजिबल एंड इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉमनली डिस्क्राइब्ड बाय देयर वेवलेंथ, राइट। तो जो इस हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो किसी पर्टिकुलर, जैसे विजिबल क्या कहते हैं, विजिबल रेंज हो गई हमारी लाइट की, या फिर इंफ्रारेड पोर्शन हो गया, तो इनको हम वेवलेंथ के थ्रू मेजर करते हैं, जिनको नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में हम मेजर करते हैं। तो कुछ कॉमन यूनिट्स हैं वेवलेंथ की, जैसे कि मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, नैनोमीटर हो गई, माइक्रोमीटर हो गई। एक और दोस्तों यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इससे क्या करते हैं हम, जो हमारी एटम्स की रेडियस होती है उसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम से, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा सेकंड पैरामीटर क्या होगा। दोस्तों, दूसरा पैरामीटर है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू दी नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब मान लीजिए कोई एक ये पहिया है, ये कोई फिक्स पॉइंट है, राइट। तो इस फिक्स पॉइंट पे पर यूनिट टाइम हम सेकंड को लेते हैं, राइट। तो एक सेकंड में ये कितने बार इस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को क्रॉस करेगा ये पहिया, तो उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी साइकिल ये कवर करेगा। तो ठीक यही है कि नंबर ऑफ साइकिल ऑफ वेव पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब वन वेव और वन साइकिल पर सेकंड, राइट। वन वेव या फिर वन साइकिल पर सेकंड, इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जिसको हर्ट्ज बोलते हैं। इसकी यूनिट जो है वो हर्ट्ज होती है, जिसको आफ्टर हेनरिच हर्ट्ज, जिन्होंने
जो रेडियो वेव्स हैं इनके एग्जिस्टेंस को बताया था, तो उन्हीं के नाम पे हम इसकी यूनिट को मेजर करते हैं, जिसको कहते हैं हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज कैन ऑल्सो बी टॉट ऑफ 1 वेव साइकिल पर सेकेंड, या फिर 1/L। इसको हम इनवर्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, राइट। तो फ्रीक्वेंसी की कुछ यूनिट्स भी हैं, जैसे हर्ट्ज हो गई, किलो हर्ट्ज हो गई, मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज, राइट। आइए बढ़ते हैं अगले पैरामीटर की तरफ। दोस्तों अगला पैरामीटर है हमारा एनर्जी। एनर्जी क्या है बेसिकली? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इसको हम एनर्जी के टर्म्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? मूविंग अलॉन्ग द स्पेक्ट्रम फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट वेवलेंथ। जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम होता है हमारा जिसमें शॉर्ट, ये हमारी लो हो गई, ये हाई हो गई। तो मूविंग अलॉन्ग द स्पेक्ट्रम फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्टर, मतलब हाई से लोअर की तरफ अगर हम ऐसे बढ़ेंगे तो एनर्जी इंक्रीजेज एज द वेवलेंथ शॉर्टन। तो जो एनर्जी जो होगी वो अगर हम हायर से शॉर्टर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी, राइट। एनर्जी इंक्रीजेज एज द वेवलेंथ शॉर्टन। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी वैसे वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, राइट। फोटोन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, राइट। म्यू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसीडर ए जंप रोप विद इट्स एंड बीइंग पुल्ड एंड डाउन। जैसे हम किसी रोप को एक पॉइंट पे फिक्स कर देते हैं और दूसरे पॉइंट से उसको पुल एंड डाउन करते हैं, तो अगर हमको उसमें ज़्यादा उसमें वेव्स अगर प्रोड्यूस करनी होंगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, अगर कम वेव्स प्रोड्यूस करनी होंगी तो कम एनर्जी लगेगी, राइट। तो मोर एनर्जी इज नीडेड टू मेक द रोप हैव मोर वेव्स। एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जूल, राइट। एनर्जी को जो है हम किलो जूल में मेजर करते हैं, राइट। आइए रिलेशनशिप देखते हैं कि क्या होता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी के बीच में। तो दोस्तों वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो वेवलेंथ है ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मीनिंग अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। द शॉर्टर द वेवलेंथ द हायर द फ्रीक्वेंसी और द लॉन्गर द वेवलेंथ एंड द लोअर द फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जो पहला रिलेशन होता है हमारा C इज इक्वल टू होता है H अपॉन म्यू, राइट। C की वैल्यू होती है, C को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁻⁰ मीटर पर सेकेंड, राइट। लैम्डा जो है वो होता है हमारा वेवलेंथ इन मीटर्स एंड म्यू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। दूसरा रिलेशन है हमारा दोस्तों E इक्वल टू एच म्यू, जिसमें E जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन है जिसको हम जूल में मेजर करते हैं। H जो है हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। और म्यू हमारा हर्ट्ज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम म्यू, जैसे हमको E गिवन हो एंड म्यू गिवन हो, राइट, या फिर कुछ एक जैसे म्यू या फिर लैम्डा गिवन हो। यहाँ पे अगर म्यू गिवन है तो हम यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे, अगर हमको लैम्डा गिवन है तो हम म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा रख देंगे, राइट। C अपॉन लैम्डा रख देंगे तो हम यहाँ से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो उतना ज़्यादा लाइक करिएगा, लेकिन एक ही बार करना, 2 बार करोगे तो चला जाएगा लाइक किया हुआ। शेयर जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। फिजिक्स के मैं अच्छे से कंसेप्ट बताता रहूँगा। अगर आपको कुछ जो भी डाउट है, जो भी कुछ भी थोड़ा सा समझ में ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक वीडियो और लाऊँगा नया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पढ़ना है अच्छा, तो आप मेरे को वो टॉपिक कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।